बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। यह आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू नेता विक्रम कुंवर ने लगाया है। विक्रम कुंवर सिवान के रघुनाथपुर से पूर्व विधायक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर 2020-21 वित्तीय वर्ष में हुए इस मेडिकल खरीदारी में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया है और किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। विक्रम कुंवर ने 26 मई को लिखी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सिवान में योजना पदाधिकारी की मिलीभगत से लगभग 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 21 लाख से ज्यादा कीमत में खरीदी गई। जेडीयू नेता विक्रम कुंवर ने अपनी ही सरकार के मुखिया से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विक्रम कुंवर आगे लिखते हैं कि बिल अमाउंट बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस खर्च और आरटीओ का खर्च दोगुना दिखाया गया है। ड्राइवर सीट केबिन एम्बुलेंस के साथ इनबिल्ड ही आती है, जबकि उसका अलग से 1,24,000 रुपए जोड़ा गया है। इसके अलावा मेडिकल से जुड़े दूसरे उपकरणों के भी दाम ज्यादा जोड़े गए हैं। जैसे मॉनिटर की वास्तविक कीमत लगभग 30,950 रुपए है, जो 1,18,720 रुपए में खरीदा गया है। सिंगल पंप की कीमत 20,000 रुपए है, जो 69,440 रुपए में खरीदा गया है। सक्शन मशीन पोर्टेबल 8,500 रुपए की ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे 33,600 में खरीदा गया। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर 60,000 रुपए का उपलब्ध है, जिसे 3,41,600 रुपए में खरीदा गया। दरअसल इन मेडिकल उपकरणों को खरीदने के लिए पिछले साल बिहार चुनाव से करीब 6-7 महीने पहले 3 नेताओं ने अपनी निधि से पैसे दिए थे, जिसमें सीवान सदर के तत्कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद, जिरादेई से तत्कालीन विधायक रमेश कुशवाहा और बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे थे। व्यासदेव प्रसाद ने 1 एम्बुलेंस के लिए, रमेश कुशवाहा ने 3 एम्बुलेंस के लिए और टुन्ना जी पांडे ने 17 एम्बुलेंस के लिए अपनी निधि से पैसे दिए। हालांकि कागज पर ये 21 एम्बुलेंस जरूर हैं, लेकिन जमीन पर 6-7 ही दिखाई देती हैं। पैसा पिछले साल जारी हुआ था, लेकिन एम्बुलेंस की खरीदारी इस साल हुई है। इस साल मार्च में 7 एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस खरीद पर घोटाले के आरोप पर पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ लेटर पैड पर लिख कर दिया है। पहले तो इसका जांच होना चाहिए, ठीक है। और जो संबंधित कमेटी, आज तो हम देखे अखबारों में है कि डीएम साहब ने जांच का आदेश दिया है, तो जो एक कमेटी भी शायद वो बनाए हैं, तो जांच आने दीजिए। जांच में क्या आता है, क्या फैक्ट्स है, ये ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। अब जांच होने के बाद अगर इसमें गलती अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सर जेम से खरीदारी नहीं की गई, ये क्या कारण है? भाई देखिए, एक टेक्निकल मामला हम लोग नहीं जानते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये विभाग जानता है वो कैसे खरीदेगा, किस पोर्टल से खरीदेगा, टेंडर निकालने की क्या प्रक्रिया है। इस वक्त तो इसी विधायक से थोड़े पूछा जाता है। वहीं जिला अधिकारी अमित पांडे ने कहा है कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक मामला बराबर इसमें लाइट में आया, कल से आप ही लोग के माध्यम से जो पता लगा, उसकी जांच, प्रिलिमिनरी जांच हम लोगों के द्वारा की गई और उसमें 2-3 चीज़ों पे जो एक प्रश्न किया गया कि जेम के माध्यम से नहीं करके उसको टेंडर के माध्यम से क्यों किया गया, एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि जेम पे जो प्राइस इसमें दिख रहा है उससे अधिक क्यों है इसका परचेज। तो फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था, उसको हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है, उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है आपको परचेज करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में, और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज़ किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ तय करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडियम में बात आ रही है कि 7 लाख का है, 8 लाख का होना चाहिए, 21 लाख क्यों, तो रेट उसी की वजह से अधिक है। और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एम्बुलेंस खरीद में घोटाला कहाँ है और किस स्तर पर हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब चिट्ठी जेडीयू नेता की तरफ से ही आई है तो मामला
बड़ा है और दाल काली है। बड़ी बात यह है कि ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है और उन्हीं के विभाग में हुई खरीदारी में घोटाले का आरोप लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व विधायक के आरोप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कार्रवाई करते हैं। सिवान से चंदन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।